अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर देखा जाए तो महविश तो जैन के साथ ऐसे चिपक रही है जैसे जैसे कि छिपकली दीवार के साथ चिपकती है और उतरने का नाम ही नहीं लेती। जैन कितना इग्नोर करता है लेकिन मोहब्बत की शिद्दत में बढ़ती ही जा रही है। यकतरफा मोहब्बत है क्या इतनी शिद्दत से हुआ करती है। खैर यहाँ पर अब जैन को इम्प्रेस करने के लिए वो ईस्टर्न ड्रेस कैरी करती है और आकर मुनीज़ा के सामने दुपट्टे को लहराते हुए कहने लगी, अब तो जैन मुझसे दूर नहीं हो पाएगा ना, उसको इसी किस्म की ड्रेसिंग पसंद है ना। तो मुनीज़ा मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब मर्द के सामने बार बार ऐसे जाते हैं ना और उसे एहसास दिलवाते हैं कि आप कितना चाहते हैं उसे, उसके लिए उठ पटांग हरकतें करते हैं तो मर्द उस औरत से बहुत जल्द बेजार होने लगता है। खैर महविश को माँ की ये बातें काफ़ी बुरी लगी और समझी कि वाकई सुतेलापन झलक रहा है। हालांकि देखा जाए तो मुनीज़ा उस तरह से सुतेली माँ नहीं दिखाएगी जिस तरह से हुआ करती हैं। बहुत एहसास करने वाली है, महविश का अच्छा चाहती है, जैन के साथ इसे खुश देखना चाहती है, तभी तो इसे अच्छी एडवाइस ही करती है। लेकिन महविश मुनीज़ा की किसी बात को खाते में नहीं लाती, बल्कि मुनीज़ा को तंग करते हुए खुद इरिटेट होते हुए यहाँ से चली गई। अब जैन की ऑफिस गई और उसका दरवाज़ा खोलकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, टन टना रन, देखा मैं आ गई, कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। जैन तो उसको देखकर हैरान, ये क्या हरकत है, तुम फिर से ऑफिस आ गई, तुम्हें कहा भी था कि अब ऑफिस नहीं आना तुमने, और ये क्या पहन रखा है तुमने, ये ड्रेस तुम्हें कल कैरी करना चाहिए था, तुम आज सोकर उठी हो, तुम्हें आज पहनना था ये। अब जैन जो कि काफ़ी गुस्सा है महानूर के साथ बदतमीज़ी पर भी, इसलिए वो महविश से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। लेकिन महविश उसे कह देती है, मुझे मदीहा आंटी से मिलना है, तुम्हारे साथ ही जाना है, चलो घर चलते हैं। जैन चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रहा, वो महविश के साथ नहीं जाना चाहता। महविश से गुस्से में है लेकिन महविश सब कुछ इग्नोर करवाना चाहती है, सिर्फ उसका ध्यान महविश पर रहे, वो महविश से मोहब्बत भरी बातें करे। महविश यही तो चाहती है। उसे बस खींचते हुए गाड़ी में बिठाया और उसके साथ घर आने को तैयार है। रास्ते में उसे बताती है कि तुम्हें नहीं खो सकती, तुम जिस कदर गुस्सा करके गए मुझ पर, मैं सॉरी करती हूँ, आइंदा तुम्हें ऐसी शिकायतें नहीं मिलेंगी, तुम जो कहोगे जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी। महानूर के साथ कहते हो ना कि मैं बदतमीजी ना करूँ, नहीं करूँगी, लेकिन तुम भी उससे दूर रहो। पता है जैन, तुम्हें खो देने का खौफ सबसे बड़ा खौफ है मेरी ज़िंदगी का, जो मैं चाह कर भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत पॉसेसिव हूँ तुम्हारे लिए, तुम महानूर से दूर रहो, मैं उसके साथ बदतमीजी कभी नहीं करूँगी। सिर्फ तुम्हारा उसके करीब जाना ही मुझे इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर करता है। कहते हो तो तुम्हारी मोहब्बत में महानूर से उसकी माँ सबसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन तुम मुझसे दूर मत हो। अब जैन तो इसकी मोहब्बत को देखता रहा और चुप ही कर गया। मदीहा बेगम के पास आई तो उनके पास भी आते हुए सॉरी करती है और अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी का इजहार करती है, जिस पर मदीहा बेगम अपनी बहू पर सदके वारी जाती है, क्योंकि आज वो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करके आई। लेकिन आइंदा ज़िंदगी में उसे इस तरह की हरकत करने के लिए मोहतात होने का भी कहती है। अब जैन अब महविश की मोहब्बत देखता ही रहा कि ये उसे किस कदर चाहती है, कितनी मोहब्बत करती है कि उसकी खातिर सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। लेकिन है जैसे ही वो महानूर का ख्याल जहन में लाता है तो महविश की मोहब्बत तो बहुत पीछे रह जाती है। यहाँ पर वो अब जा रहा था, रोड पर देखा कि महानूर अकेले चलते हुए जा रही थी, तो उसे बर्दाश्त कब होना था। जल्दी से वो गाड़ी से उतर कर आया। आप अकेली जा रही हैं, मैं भी तो घर से निकला था ना, मुझसे लिफ्ट क्यों नहीं मांगी, क्या इतना बुरा हूँ, क्या इतना संगदिल हैं आप कि मुझसे लिफ्ट मांगना भी अब ज़रूरी नहीं समझती, कि बुरा इंसान हूँ मैं। तो ऐसे में महानूर रोते हुए कहने लगी, बुरे इंसान नहीं हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जैन, बुरे वक्त में अच्छा इंसान भी मिल जाए तो वो बुरा ही लगता है। अब यहाँ पर देखिए ना, आपकी वजह से लोग मुझे बातें सुनाते हैं, मेरी किरदार कशी करते हैं, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए आपसे किनारा करना ही अच्छा है। आप बुरे इंसान नहीं हैं, मेरे हालात बुरे हैं और इन बुरे हालात की वजह से मैं आपसे दूर जाने को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब यहाँ पर समझ रहा है जैन के महानूर किस कैफियत में है, क्या कहना चाहती है। महानूर यहाँ से बात करते हुए वापस चली गई और जैन सिर्फ महानूर को देखता रहा, क्योंकि महानूर के बारे में वो बहुत पॉसेसिव हो चुका है, शायद इतना जितना महविश लेकर जैन को पॉसेसिव है। खैर यहाँ पर मामलात ऐसे ही नहीं रुके। जैन की हेल्प लिए बगैर भला माशरे में कैसे सरवाइव कर सकती है महानूर को अब
सिकंदर सेठ का सामना करना होगा, जो कि चुप करके तो नहीं बैठेगा। जानता है महानूर कराची गई है, इसलिए वो पीछा करते करते यहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा, और तब जाकर जैन ही है जो कि सिकंदर सेठ के चंगुल से आज़ाद करवाएगा महानूर को। होप्स हो तब वो महानूर को अपना नाम दे, उसका मुहाफिज बने, और तब सिकंदर सेठ भला क्या ही कर पाएगा। और दिलावर साहिब भी इस सब में जैन का भरपूर साथ देंगे कि महविश के साथ ही, महानूर के साथ ही शादी होनी चाहिए जैन की, क्योंकि सारी उम्र उसने महानूर को जिन खुशियों से महरूम लगा, अब कुदरत ने जब मौका दिया महविश और महानूर में से किसी एक को खुशियाँ देने का, तो वो महानूर की झोली में ही सारी खुशियाँ डालना चाहता है। खैर, इस चीज़ से महविश भी दिलावर साहिब से दूर हो जाएगी, लेकिन ड्रामे में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। जब सबको एक दूसरे के रिश्तों का मालूम पड़ेगा, कितना मज़ा आने वाला है। फिलहाल तो मुनीज़ा दिलावर साहिब से बहुत नाराज़ है, क्योंकि महानूर की वजह से उसने अपने बेटे के साथ बहुत मिसबिहेव किया, इवन के थप्पड़ भी दे मारा, और ये चीज़ मुनीज़ा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। दिलावर मुनीज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि महानूर भी हमारी महविश की जैसी है, उससे अच्छे से बात किया करो, बेटियों की तरह समझा करो। लेकिन मुनीज़ा कैसे बेटियों की तरह समझे, जिसकी वजह से उसके बेटे के साथ ये सब कुछ हो गया। वो तो महानूर को वैसे भी पसंद नहीं करती, तो फिर दिलावर साहिब के कहने पर उसे बेटी क्यों मान ले। खैर, दिलावर साहिब नहीं बता पा रहे कि ये उसकी खोई हुई बेटी ही तो है जो मिल चुकी। लेकिन मुनीज़ा बेगम भी इतनी देर तक एटीट्यूड नहीं दे पाएगी, क्योंकि दानिश इस कदर मजबूर कर देता है कि दिलावर साहिब के सामने शर्मिंदा हो जाती है मुनीज़ा। अब यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई शिकायत तो दानिश साहिब की आ ही जाती है। अब भी किसी से मार पीट की, बुरी तरह से किसी को मारा पीटा, यहाँ तक कि होप्सो जेल तक भी पहुँच जाएगा। और उसके बाद जब दिलावर साहिब बेटे को रिहा करवा कर लाएंगे, तो मुनीज़ा ने तो शर्मिंदा होना ही है। कैसे आंखें उठा पाएगी वो दिलावर साहिब के सामने, कैसे बात कर पाएगी। तो फिर बस बेटे की शर्मिंदगी की वजह से वो अपनी सारी नाराज़गी दिलावर से भूल जाएगी।